हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब हरिम फिजिक्स और मैथ क्लास में। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से मोस्ट विविड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से, जिसका नाम है जीवधारियों में जनन। इस चैप्टर से हम लोग टोटल 42 से 45 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं, इससे बाहर आप लोग को नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का क्लास 10, 11, 12 कोनो क्लास के होंगे, अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं बायो में दिया हूँ, या आप लोग को बैनर पर मतलब मेरा नंबर शो कर रहा है, आप लोग उस पर हाई भेजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ठीक है, पूछ रहा है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, यह आप लोग को 10 क्लास में दिया है, ध्यान रखेंगे। देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, युग्म सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। पूछ रहे जो युग्म होते हैं वह सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। वह सामान्यतः हैप्लॉइड यानी एक गुणक के सामान्य होते हैं। हैप्लॉइड मतलब एक गुणक। ठीक है, आप लोग को यह भी दे सकता है और यह भी दे सकता है, ये दोनों में से एक भी दे सकता है, या आप लोग को दोनों ऑप्शन दे सकता है, यानी क्वेश्चन में डाल सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट पर आप लोग नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसमें पादम काय अवगुणित होता है। यानी पूछ रहे निम्नांकित में किसमें पादम काय अवगुणित होता है, तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस, इन सभी में पादम कायक अंगुणित होते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को, यानी जो अदरक होता है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, हो गया। देखिए, हम लोग अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कंद किसका रूपांतरण है। यानी पूछ रहे जो कंद होता है वो किसका रूपांतरण होता है, तो वह जड़ का रूपांतरण होता है, जो कंद होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। यानी जो काजू होता है वह कैसा फल कहलाता है, तो काजू नट फल कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नेम्यूलस निर्माण किसमें होता है। जो नेम्यूलस होता है वह किसमें निर्माण होता है, तो वह स्पंज में निर्माण होता है। ठीक है, वो स्पंज वाला मिठाई नहीं, वो तो स्पंज दूसर होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं तो स्पंज में एक मिठाई आता है, आप लोग रात में खूब खाते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग का, 124 गुणकों के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है, तो 31। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, यानी आप लोग जितना भी दोस्त हैं आप लोग को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, हम अब आप लोग को 10 दिन में क्लास 10 और क्लास 12 का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो भी आप अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो भी आप लोग एकदम फेस दिखाकर आप लोग को बताया जाएगा। अब पूरा मतलब थोड़ा सेटअप हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंचुआ प्राणी है। यानी जो केंचुआ है वह कैसा प्राणी है, तो जो केंचुआ है वह द्विलिंगी प्राणी होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग को, इनमें कौन सा भाग अगुणित है। जो पूछ रहा है मतलब इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, तो जो पराग है वह अगुणित है। ठीक है, तो देखिए, ऑब्जेक्टिव आप लोग को एकदम मतलब PDF बनाकर आप लोग को भेज दिया जाएगा, इससे पढ़ाई हो जाएगा। और आप लोग को मैथ सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट का वो आप लोग को बोर्ड पे कराया जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। क्लास 12 का मैथ हम स्टार्ट करेंगे 10 दिन में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा गया है। पूछ रहे इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा गया है, तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी आतंक कहा गया है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। यानी पूछ रहे इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो जलकुंभी जो है वह ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा
गैमीट में युग्म होता है तब यह कहलाता है, यानी जो जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। जब नर और मादा गैमेट में युग्म करते हैं वह लैंगिक जनन कहलाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है मध चक्र पाई जाती है, पूछ रहा है मध चक्र पाई जाती है। देखिए मध चक्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओस्ट्रक सेक्लेस, यानी ओस्ट्रक सेक्लेस पाई जाती है। तो ओस्ट्रक सेक्लेस गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में पाई जाती है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यानी जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उसमें निषेचन कैसा होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है शकलकंद, यानी जो शकलकंद है यानी बल्ब का उदाहरण है, यानी शकलकंद किसका उदाहरण है, तो वह प्याज का उदाहरण है। आप लोग यानी जो सलगम होता है यानी चुकंदर उसको शकलकंद बोलते हैं, वह प्याज जैसा ही होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अगला कुछ है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, जो मतलब स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन नली द्वारा होता है। यह भी आप लोग को 10 क्लास में पढ़ना होता है। ठीक है, जो 10 क्लास में पढ़ते हैं बायोलॉजी उसी में आप लोग को 11 और 12 पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अनिषेचन। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अनिषेचन पाया जाता है। आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा, पूछ रहा है प्राकृतिक में जो अनिषेचन जनन होता है वह कहाँ पाया जाता है, तो वह मधुमक्खियों में पाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे कहीं बहुत टाइम लग रहा है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूण पोष द्वारा होता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसको आप लोग रट दिएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बायो में जाकर लिंक दिया हुआ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या आप लोग को मेरा चैनल खोलेंगे तो आप लोग ऊपर बैनर होगा, वहाँ पर आप लोग को नंबर दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, यानी पूछ रहे जो बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे हैं जैसे मैंने मॉर्स फर्न, यानी जो मॉर्स फर्न है यह बीजाणु द्वारा जनन करते हैं, तो यह सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो यह क्रिप्टोगेमस में रखे जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है क्रिप्टोगेमस। अगला क्वेश्चन है यह परिवर्तन जो लार्वा यानी कुछ है यह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं, यानी यह जो परिवर्तन है वह लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं, तो वह कायनात्रण कहलाता है, कायनात्रण। सी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भ्रूणकोश में कितने क्रोमोजोम पाए होते हैं, ये जो भ्रूणकोश है उसमें कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो 3 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। सी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, तब यह अलैंगिक जनन कहलाता है। बी नंबर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो द्वितीय केंद्रक। डी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, जो चमगादड़ हैं उनके द्वारा परागण कहलाते हैं, यानी जो क्या परागण कहलाता है, तो क्रिप्टोफिली यानी क्लिप्टोफिली परागण कहलाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। ओके, सभी थोड़ा जीव उस क्वेश्चन में निपटाया गया था। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी जो जनक होता है समान जीव प्राप्त हो सकता है, तो हाँ विखंडन से जो समान वह जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है यानी कर सकता है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप लोग, विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाए जाते हैं। डी नंबर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोचिए डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, जो मुकुलन होता है उसमें किसमें मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है, यह भी आप लोग को 10 क्लास में पढ़ना होता है। ठीक है, नहीं जो 10 क्लास में आता है वही आप लोग को 11 और 12 में आता है, यानी 10 क्लास से लगभग आप लोग को
40% क्वेश्चन पूछ देता है 12 क्लास में, ध्यान रखेंगे। तो मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, इनोवेशन से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जलकोभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? यानी जो जलकोभी है वो 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो 8 माह में कर सकता है, ध्यान रखेंगे, ए नंबर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? यानी जो पूछ रहा है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो जो बांस है वो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है, इनवर्सन से हो जाएगा बांस। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऋतुनाव चक्र किसमें होता है? यानी जो ऋतुनाव चक्र होता है उस किस में पाया जाता है? तो वह मनुष्य में भी पाया जाता है, बंदर में भी पाया जाता है, चिंपैंजी में पाया जाता है, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, इनमें सभी में पाए जाते हैं, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग को, मनुष्य के युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है? यानी पूछ रहे हैं जो मनुष्य का युग्म होता है उसमें, मतलब जो मनुष्य का युग्म है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य पूछा है, नहीं तो आदमी और मादा, आदमी पूछा है, मनुष्य औरत भी आ गई, ठीक है, और आदमी भी, यानी जिसको हम लोग नर बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, यानी आप लोग 46 मारिएगा, मनुष्य पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अंडपंजक प्राणी है? पूछ रहा है अंडपंजक, यानी जो अंडा पंजक करता है वह प्राणी है? तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सभी अंडा यानी अंडा का जन्म देते हैं, डिनोशन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाहर होगा तो बाह्य निषेचन कहेंगे, अंदर होगा तो आंतरिक निषेचन कहेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, युग्म स्थानांतरण हो सकता है? यानी पूछ रहे युग्म स्थानांतरण हो सकता है? तो जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, यानी इन सभी द्वारा हो सकता है, डिनोशन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? यानी इन सभी में से किसमें बाह्य यानी बाहरी क्रिया द्वारा निषेचन किया जाता है? तो मेढक में जो होता है वह बाह्य निषेचन होता है, ए नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी जल माध्यम से निषेचन किसमें होता है? तो सवाल, बायोफाइटस, टेरिडोफाइटच, इन सभी में जल के माध्यम द्वारा निषेचन होता है, डिनोशन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? यानी उभयलिंगी इसमें पादप कौन नहीं है? तो पपीता जो है वह उभयलिंगी नहीं है, यह द्विलिंगी होता है, ये नंबर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी एक लिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, अवयव में वर्धी प्रजनन होता है? यानी जो अवयव है उसमें वर्धी प्रजनन होता है, तो बुलबिल द्वारा, किसके द्वारा? बुलबिल द्वारा अवयव में वर्धी प्रजनन होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? यानी पूछ रहे इनमें कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जो घरेलू मक्खी, यानी घरेलू मक्खी होता है वह उभयलिंगी नहीं होते हैं, डी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो और इन विवो, इन ए और बी दोनों कहे जाते हैं, सॉरी गलती हो जाएगा, इन विट्रो कहा जाता है, यानी बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं, इनोवेशन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए इस चैप्टर में टोटल हम आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए? 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, कितना? 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो आप लोग इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछेगा तब कहिएगा, ठीक है, मैं 101% का गारंटी देता हूँ, तो इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप बस आप लोग इतना रट जाइएगा। तो ठीक हो, अगर आप लोग को इससे कुछ समझ में आया होगा या अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे इस नंबर पर अपना अब डाउट भेज सकते हैं, और PDF लेने के लिए आप लोग हाई भी भेज सकते हैं, एक लिख लीजिएगा नंबर 9128 084 900, सॉरी वहाँ से नहीं, देखिए यहाँ पर आप लोग को नंबर लिख दे रहा हूँ, 9128 084 937, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मुझे हाई लिखकर भेजिएगा, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।